रानी के गहनों का श्राप जिसने पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। बहुत समय पहले अरावली की ऊंची पहाड़ियों के बीच चंद्रगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। चारों ओर हरे भरे जंगल, विशाल झीलें और संगमरमर से बना भव्य राजमहल उसकी शान थे। दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते और कहते, यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है वह चंद्रगढ़ है। उस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी रानी मृणालिनी अपनी सुंदरता और विलक्षण आभूषणों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थी। कहा जाता था कि उनके गहनों की चमक सूरज की किरणों को भी मात देती, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उन गहनों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने पूरे राज्य का भविष्य बदल देना था। एक दिन एक रहस्यमयी साधु महल पहुंचा। उसके हाथ में चंदन की लकड़ी का एक छोटा सा संदूक था। उसने राजा से कहा, महाराज, इस संदूक में ऐसे गहने हैं जिन्हें देवताओं के शिल्पकार ने बनाया है। इन्हें पहनने वाला संसार का सबसे वैभवशाली व्यक्ति बन सकता है, लेकिन इन पर एक भयानक श्राप भी है। रानी की आंखों में चमक आ गई। ऐसा श्राप? उन्होंने पूछा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यदि इन गहनों को लालच, अहंकार या दिखावे के लिए पहना गया तो धीरे धीरे राज्य की खुशहाली समाप्त हो जाएगी। खेत सूख जाएंगे, नदियां अपना मार्ग बदल लेंगी और महल के भीतर विश्वास की जगह भय जन्म ले लेगा। राजा ने बिना देर किए कहा, हमें ऐसे गहने नहीं चाहिए जिनकी कीमत हमारी प्रजा की खुशियां हो। लेकिन रानी मृणालिनी उन गहनों के आकर्षण से स्वयं को रोक नहीं सकी। उन्होंने साधु से कहा, इनका सम्मान करूंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। साधु ने आखिरी बार चेतावनी दी, श्राप कभी तुरंत नहीं आता, धीरे धीरे सब कुछ छीनता है। यह कहकर वह साधु अचानक महल से गायब हो गया। सबने सोचा कि शायद वह कोई साधारण साधु नहीं था। कुछ ही दिनों बाद रानी ने पहली बार वे गहने एक राजकीय उत्सव में पहने। उस रात पूरे महल में असामान्य घटनाएं शुरू हो गईं। राजमहल की सबसे पुरानी घड़ी अपने आप रुक गई। सिंहासन कक्ष के दीपक बिना हवा के बुझने लगे। आधी रात को महल के बंद गलियारों से किसी स्त्री के रोने की धीमी आवाज सुनाई देने लगी। महल के पहरेदार डर के मारे कांप उठे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था। यह तो श्राप की सिर्फ शुरुआत थी। साधु के जाने के बाद महल में जो अजीब घटनाएं शुरू हुई थीं, उन्हें पहले लोगों ने संयोग समझा, लेकिन कुछ ही दिनों में पूरा चंद्रगढ़ बदलने लगा। महल के बगीचों में खिले फूल अचानक मुरझाने लगे। जिन खेतों में हर साल लहलहाती फसल होती थी, वहां की मिट्टी सूखने लगी। राज्य की सबसे बड़ी नदी का पानी दिन ब दिन कम होने लगा। राजा वीरेंद्र सिंह चिंतित रहने लगे। उन्होंने राज्य के श्रेष्ठ वैद्यों, ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलाया, लेकिन किसी के पास इन घटनाओं का कारण नहीं था। रानी मृणालिनी ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लगता था कि यह सब समय के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बात उन्हें हर रात परेशान करने लगी। जब भी वह उन गहनों को उतारकर अपने कक्ष में रखती, आधी रात के बाद उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई धीरे धीरे उनके कमरे में चल रहा हो। एक रात उन्होंने अचानक आंखें खोली। कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आईने में उन्हें अपने पीछे एक सफेद वस्त्र पहने स्त्री की परछाई दिखाई दी। रानी घबरा कर पीछे मुड़ी। वहां कोई नहीं था। दोबारा आईने की ओर देखा, वह परछाई भी गायब हो चुकी थी। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। उधर महल के पुराने सेवक भी आपस में फुसफुसाने लगे थे। बूढ़े प्रहरी ने कहा, मैंने अपने जीवन में ऐसा समय कभी नहीं देखा। रात होते ही महल के उत्तर वाले गलियारे से पायल की आवाज आती है। दूसरे प्रहरी ने डरते हुए कहा, मैंने तो कल रात किसी को लाल रंग के गहने पहने देखा था, लेकिन जब पास गया कोई नहीं था। ये बात धीरे धीरे पूरे महल में फैल गई। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई। महल के खजाने की रखवाली करने वाला सैनिक अचानक बेहोश मिला। होश आने पर वह कांपते हुए बोला, खाने के कमरे में कोई औरत खड़ी थी। उसके पूरे शरीर पर वही गहने थे, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने तुरंत पूरे महल की तलाशी का आदेश दिया, लेकिन कोई नहीं मिला। इसी बीच राज्य के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक बुजुर्ग कारीगर हरिदास महल पहुंचा। वह वर्षों पहले राजमहल में काम कर चुका था। ने राजा से कहा, महाराज, अगर रानी वही गहने पहन रही हैं जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ, संकट अभी शुरू हुआ है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम इन गहनों के बारे में क्या जानते हो? हरिदास ने गहरी सांस ली और कहा, लगभग 50 वर्ष पहले मैंने अपने गुरु से एक कहानी सुनी थी। गहने किसी रानी के लिए नहीं बनाए गए थे। इन्हें एक लालची राजा ने बलपूर्वक हासिल किया था। उसी दिन एक निर्दोष स्त्री ने पूरे राजवंश को श्राप दिया था कि जो भी इन गहनों को अपने वैभव के लिए पहनेगा, उसका राज्य धीरे धीरे उजड़ जाएगा। रानी यह सुनकर सन्न रह गई। उन्होंने तुरंत अपने कक्ष में जाकर गहनों का संदूक खोला, लेकिन संदूक खाली था। गहने अपनी जगह पर नहीं थे। महल के सभी द्वार बंद थे। कोई अंदर नहीं आया था, कोई बाहर नहीं गया था। फिर भी रानी के श्रापित गहने अचानक गायब हो चुके थे। रानी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने पूरे कक्ष की तलाशी ली। संदूक, अलमारी, पर्दे, यहाँ तक कि फर्श के नीचे बने गुप्त खाने भी देखे गए, लेकिन गहनों का कहीं कोई पता नहीं था। राजा वीरेंद्र सिंह को जैसे ही यह समाचार मिला, उन्होंने तुरंत पूरे महल को बंद करने का आदेश दे दिया। महल के सभी द्वार सील कर दिए गए। सैनिकों ने हर सेवक, दासी और प्रहरी से पूछताछ की, लेकिन किसी ने गहनों को बाहर ले जाते हुए नहीं देखा था। इसी बीच महल के सबसे पुराने पुजारी आचार्य देवव्रत ने राजा से कहा, ये साधारण गहने नहीं हैं। यदि ये स्वयं गायब हुए हैं तो समझ लीजिए कि श्राप जाग चुका है। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, अब इसका उपाय क्या है? आचार्य बोले, महल के नीचे एक प्राचीन तहखाना है। सदियों से उसे बंद रखा गया है।
कहा जाता है कि उसी स्थान पर इस श्राप का रहस्य छिपा है। ये सुनकर राजा, रानी, महामंत्री और कुछ विश्वसनीय सैनिक मशालें लेकर उस पुराने तहखाने की ओर चल पड़े। तहखाने का विशाल लोहे का दरवाजा जंग से ढका हुआ था। जब उसे खोला गया तो भीतर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। दीवारों पर धूल जमी थी, हर ओर मकड़ी के जाले थे। ऐसा लग रहा था कि वर्षों से वहां कोई नहीं आया। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। अचानक एक सैनिक का पैर किसी धातु से टकराया। उसने मशाल नीचे की। वहां एक टूटा हुआ सोने का कंगन पड़ा था। रानी ने उसे देखते ही पहचान लिया। वह उन्हीं श्रापित गहनों का हिस्सा था। लेकिन बाकी गहने कहाँ थे? जैसे ही सब आगे बढ़े, उन्हें दीवार पर एक प्राचीन शिलालेख दिखाई दिया। उस पर लिखा था, जिसने लालच में इन्हें अपनाया, उसने अपना सुख खोया। जिसने त्याग किया, वही श्राप से मुक्त हुआ। रानी यह पढ़कर चुप हो गई। उसी समय तहखाने के सबसे अंधेरे कोने से किसी के चलने की धीमी आवाज सुनाई दी। सैनिकों ने मशालें उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक महल के ऊपर से एक जोरदार घंटी बजने की आवाज आई। एक सैनिक दौड़ता हुआ तहखाने में पहुंचा और घबराकर बोला, महाराज, महल के मुख्य सिंहासन पर वे सारे गहने अपने आप दिखाई दे रहे हैं। राजा और रानी तुरंत ऊपर की ओर दौड़े, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। गहनों के साथ इस बार एक पुराना पत्र भी रखा था, जो सैकड़ों साल पहले लिखा गया था। राजा, रानी और सभी मंत्री तेजी से सिंहासन कक्ष पहुंचे। सचमुच श्रापित गहने सिंहासन पर रखे थे। उनके पास एक पुराना पीला पड़ चुका पत्र रखा था, जिस पर राजकीय मुहर बनी हुई थी। राजा ने सावधानी से पत्र खोला। उसमें लिखा था, यदि यह पत्र किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि श्राप फिर जाग चुका है। मैं इस राज्य की पूर्व रानी पद्मावती हूँ। यह श्राप किसी जादूगर ने नहीं, बल्कि एक निर्दोष स्त्री के आंसुओं ने दिया था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। पत्र में आगे लिखा था, वर्षों पहले इस राज्य के तत्कालीन राजा ने लालच में एक गरीब सुनार से ये गहने बनवाए। जब उसने मेहनताना मांगा तो उसे झूठे आरोप में कैद कर दिया गया। उसकी पत्नी ने महल के सामने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अपमान और दुख से टूटकर उसने महल के द्वार पर कहा, इस गहने के लिए गरीब का हक छीना गया है, वही गहने एक दिन पूरे राजवंश का सुख छीन लेंगे। कुछ ही दिनों बाद वह स्त्री चल बसी। रानी पद्मावती ने आगे लिखा था, जब मुझे यह सच्चाई पता चली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने इन गहनों को महल के नीचे छिपा दिया, ताकि भविष्य में कोई इन्हें न पहने। पत्र यहीं समाप्त हो गया। रानी मृणालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने चेतावनी को हल्के में लिया और पूरे राज्य को संकट में डाल दिया। उसी समय महल के बाहर से शोर सुनाई दिया। एक सैनिक भागता हुआ आया और बोला, महाराज, तेज आंधी के कारण राज्य का पुराना पुल टूट गया है। कई गांवों का संपर्क शहर से कट गया है। राजा समझ गए कि श्राप अभी समाप्त नहीं हुआ है। आचार्य देवव्रत ने कहा, महाराज, केवल गहने छिपाने से श्राप नहीं टूटेगा। जिस अन्याय से यह शुरू हुआ था, उसी का प्रायश्चित करना होगा। राजा ने पूछा, कैसा प्रायश्चित? आचार्य ने उत्तर दिया, उस गरीब सुनार के वंशजों को खोजिए। जब तक उनके परिवार के साथ हुआ अन्याय स्वीकार कर उसका न्याय नहीं होगा, तब तक यह श्राप समाप्त नहीं होगा। पूरे राज्य में खोज शुरू कर दी गई। कई दिनों की तलाश के बाद एक चौंकाने वाली खबर मिली। वह गरीब सुनार का वंशज अभी भी जिंदा था, लेकिन उसे अपनी असली पहचान तक नहीं पता थी। यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे चंद्रगढ़ का भविष्य बदल दिया। आचार्य देवव्रत की बात सुनने के बाद राजा विक्रम सिंह ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उस गरीब सुनार के वंशज को खोजा जाए। कई दिनों की खोज के बाद पता चला कि वह व्यक्ति महल से बहुत दूर एक छोटे से गांव में रहता है। उसका नाम आरव था। आरव को यह भी नहीं पता था कि उसके पूर्वज कभी राजमहल के प्रसिद्ध सुनार थे। वह अपने पिता की तरह साधारण जीवन जीता था। दिन भर मेहनत करता और शाम को गांव के मंदिर में दीप जलाता। जब सैनिक उसे महल लेकर आए तो वह घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? राजा ने शांत स्वर में कहा, नहीं पुत्र, तुम्हारे परिवार के साथ वर्षों पहले बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। आज हम उसी अन्याय का प्रायश्चित करना चाहते हैं। फिर राजा ने उसे पूरा इतिहास बताया। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, महाराज, मेरे दादा हमेशा कहते थे कि हमारे पूर्वजों का सम्मान कभी वापस नहीं मिला, लेकिन हमने कभी किसी से बदला लेने की नहीं सोची। रानी मृणालिनी आगे बढ़ी। उन्होंने अपने हाथों से श्रापित गहनों का संदूक आरव के सामने रख दिया। उन्होंने कहा, इन गहनों ने मुझे कभी सुख नहीं दिया। अगर मेरे कारण राज्य को कष्ट मिला है, तो मैं आज इनका हमेशा के लिए त्याग करती हूँ। आचार्य देवव्रत ने कहा, अब अंतिम परीक्षा बाकी है। उन्होंने बताया कि महल के पीछे स्थित प्राचीन मंदिर में एक पवित्र अग्निकुंड है। यदि बिना लालच और बिना किसी स्वार्थ के इन गहनों का त्याग किया जाए, तभी श्राप समाप्त होगा। अगले दिन पूरा राज्य उस मंदिर में एकत्र हुआ। राजा, रानी, आरव, मंत्री और हजारों नागरिक वहां उपस्थित थे। रानी ने कांपते हाथों से संदूक उठाया। उन्होंने अंतिम बार गहनों की ओर देखा। वही गहने
जिनके लिए उन्होंने साधु की चेतावनी को नजरअंदाज किया था। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, आज मैं धन नहीं, अपने अहंकार का त्याग कर रही हूं। इतना कहकर उन्होंने पूरा संदूक अग्निकुंड में डाल दिया। जैसे ही गहने अग्नि में गिरे, आसमान में तेज बिजली चमकी, चारों ओर तेज हवा चलने लगी। कुछ क्षणों के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। फिर अचानक काले बादल छौंटने लगे। सूरज की किरणें मंदिर पर पड़ी। कई महीनों से सूखी धरती पर हल्की बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से झूम उठे। उसी समय आचार्य मुस्कुराए और बोले, श्राप समाप्त हो चुका है। कुछ ही दिनों में सूखे खेत फिर हरे होने लगे। नदी का पानी वापस बहने लगा। महल में फिर से खुशियां लौट आईं। राजा ने पूरे राज्य के सामने घोषणा की, आज से इस राज्य में किसी भी कारीगर, गरीब या मेहनतकश व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा। हर श्रमिक का सम्मान ही इस राज्य का सबसे बड़ा आभूषण होगा। रानी मृणालिनी ने आरव से कहा, तुम्हारे पूर्वजों के साथ जो अन्याय हुआ, उसकी भरपाई कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन आज से तुम्हारा परिवार इस राज्य का सम्मानित परिवार होगा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, महारानी, सम्मान धन से नहीं, न्याय से मिलता है। आज मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल गई होगी। उस दिन के बाद चंद्रगढ़ राज्य में एक नया नियम बना। जिस राज्य में मेहनत का सम्मान होता है, वहां किसी श्राप की जगह नहीं होती। और कहते हैं कि उस दिन के बाद कभी किसी ने उन श्रापित गहनों को नहीं देखा। कहानी की सीख, धन, आभूषण और वैभव कभी किसी राज्य को महान नहीं बनाते। महान वह राज्य होता है जहां न्याय, विनम्रता और मेहनतकश लोगों का सम्मान किया जाता है। अहंकार विनाश लाता है, जबकि त्याग और न्याय सबसे बड़े श्राप को भी समाप्त कर सकते हैं।